पैसे है नहीं खर्च करने को। मेरे पास जो सैलरी की सेविंग्स थी उससे कुछ काम चल रहा है। मेरे कुछ मित्र हैं जो मेरे चीवनिंग स्कॉलर अलुमनाई हैं, और कुछ मेरे एनआईटी पटना के अलुमनाई हैं, कुछ मेरे इंपीरियल कॉलेज लंदन के अलुमनाई हैं। उन दोस्तों ने मिलकर एक फंड इकट्ठा करके मुझे दिया है इस चुनाव को लड़ने के लिए। कहने को तो यहाँ बाहुबल धनबल बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मुझे तो लगता है कि जितने प्रत्याशी मैदान में है, जितना खर्च चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, अगर सब मिलके एक फंड बना देना तो शायद बहुत एरिया डेवलप हो जाए। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो मैं चुनाव से नाम वापस लेता हूं। जो मेरा चुनाव का खर्च है आप डेवलपमेंट में लगा दीजिए, क्योंकि अगर कोई नहीं कर पा रहा है डेवलपमेंट, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। जैसे जैसे निगम चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही है, यानी कि 23 तारीख की जो तिथि है वो नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों का दौरा सघन होता जा रहा है। लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो चेहरे पे बगैर कोई चिंता का भाव लिए आम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और उस समस्या के बाद सुनने के बाद वो चिंतित हो जा रहे हैं। यह भी एक विडंबना है झारखंड की, जहां धनबाद जिले में कई ऐसे क्षेत्र में इन्होंने दौरा किया, वहां की जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया। क्या थी, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। प्रकाश जी, जेल के समर्थित उम्मीदवार हैं आप, और एक इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर पर मैदान में हैं, एक आप भी एक इंजीनियर हैं। जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो समस्याएं क्या क्या लोग गिना रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा जोहार और प्रणाम। तो समस्या अनगिनत होती जा रही है। हमने चुनाव से पहले सारे 55 वार्ड पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र का हमने दौरा किया था और समझने का प्रयास किया था क्या क्या समस्याएं हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो तय किया था। लेकिन जब हम लोग और डीप लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थन के लिए जा रहे हैं, हमें लगता है कि हमें एजेंडा में फेरबदल करना पड़ेगा। जो प्रायोरिटी हम नीचे रख रहे थे उस प्रायोरिटी को ऊपर करना पड़ेगा। जैसे मैं बस एक जगह का उदाहरण देता हूँ, आप जहाज टाड़ चले जाएं। जहाज टाड़, हाँ जहाज टाड़, इसके अंदर भौरा जहाज टाड़, तो वहां पे अगर आप देखेंगे कोलियरी से शायद 100 मीटर भी दूरी नहीं होगी या 200 मीटर दूरी होगी। जिस जगह से पूरे देश को हम लोग रोशन कर रहे हैं कोयला दे के, उस जगह तक पहुंचने के लिए लाइट नहीं है, उस जगह तक पहुंचने के लिए एक सड़क नहीं है। यानी वहां पर आज भी लोग लालटेन युग में जी रहे हैं, लालटेन भी नहीं जलाना चाहते, डरते हैं। आप उस गांव से, उस जहाज टाड़, उस बस्ती से शाम के 7 बजे 8 बजे वहां से बाहर आप जहाज टाड़ जो फ्लैट एरिया वहां नहीं आ पाएंगे, आपको डर लगेगा। वो ऐसा स्थिति है। झारखंड बने 25 साल होने के बाद, भारत को आजाद हुए 70 साल होने के बाद ये स्थिति है। तो मुझे मतलब बड़ा देख के विचलित हो जाता है मन, ये सारी चीजें, कि जो देश की कोयला राजधानी कही जाती है, पूरे देश को हम लोग कोयला 40% मिनरल दे रहे हैं, वहां हमारे राज्य में स्थिति है। यहाँ अबुआ सरकार, कौन सी सरकार, इतनी सारी सरकारें बन रही है, लेकिन स्थिति आज भी वही की वही है। कहने को तो यहाँ बाहुबल धनबल बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मुझे तो लगता है कि जितने प्रत्याशी मैदान में है, जितना खर्च चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, अगर सब मिलके एक फंड बना देना तो शायद बहुत एरिया डेवलप हो जाए। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो मैं चुनाव से नाम वापस लेता हूं। जो मेरा चुनाव का खर्च है आप डेवलपमेंट में लगा दीजिए, क्योंकि अगर कोई नहीं कर पा रहा है डेवलपमेंट, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। और अगर जनता समर्थन देती है, मैं पेशे से इंजीनियर हूं, आपको भी पता है, अर्बन डेवलपमेंट में मेरा मास्टर्स है, मुझे पता है कि कैसे शहरें बनाई जाती हैं, कैसे विकसित की जाती हैं। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं बताता हूं 28 तारीख से आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आखिर कैसे मास्टर प्लान में अलग अलग जगहों का बना रहा हूं। लेकिन इस बार चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे बाहुबली और धनाढ्य लोगों का समागम हो गया है। 29 प्रत्याशी हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। वहां पर उनके इस धन बल के सामने आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पास धन बल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अपने बुद्धि का बल है। मुझे पता है प्रॉब्लम्स क्या है और उनके सॉल्यूशंस क्या है। आपके चैनल पे बहुत लंबा मैं नहीं जाऊंगा, बट आप ही के चैनल पे मेरा पुराना इंटरव्यू है जहां पे मैंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। यहाँ आपको सब बताएंगे कि पानी की समस्या है, हम पानी की समस्या दूर करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ पे ड्रेनेज की समस्या है, नालियों की समस्या है, कैसे सुलझाएंगे ये नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ ट्रैफिक की समस्या, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन समस्या खत्म कैसे करेंगे ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इसी चैनल पे वापस जाएं, 11 स्कोप के चैनल पे, आप वापस इनके इंटरव्यूज देखें। वहां पे मैंने एक एक
टॉपिक पे बताया है कि उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। अगर आपको लगता है, और वो प्रैक्टिकल है, मैं जानता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये सोल्यूशन इस शहर को चाहिए तो मैं फिर अपील करता हूँ कि प्लीज समर्थन दें और इस बार कुछ बदलाव की कोशिश करें। बिल्कुल, एक अर्बन प्लानर के तौर पे इन्होंने कई जगहों पे अपनी सेवाएं दी हैं, विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और धनबाद को अगर मौका मिला है तो इसका फायदा लोगों को उठाना चाहिए और इस बार मौका देना चाहिए। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे, आमतौर पर लोग पैसे को दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं, आप क्यों नहीं खर्च कर रहे? पैसे है नहीं खर्च करने को। मेरे पास जो सैलरी की सेविंग्स थी उससे कुछ काम चल रहा है। मेरे कुछ मित्र हैं जो मेरे चीवनिंग स्कॉलर अलुमनाई हैं, और कुछ मेरे एनआईटी पटना के अलुमनाई हैं, कुछ मेरे इंपीरियल कॉलेज लंदन के अलुमनाई हैं। उन दोस्तों ने मिलकर एक फंड इकट्ठा करके मुझे दिया है इस चुनाव को लड़ने के लिए। और जब और लोगों को ये पता चला कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, तो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे वो 200-200 500-500 रुपए अपने इकट्ठा करके, जो गाँव में माताएं बहनें हैं वो 500-100-20 रुपए तक भी लोगों ने दिया है आशीर्वाद के रूप में। है कि कोई महिला आंचल से पैसे निकाल कर आपको दी है? जी, आप देख सकते हैं कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं क्योंकि उनको बदलाव चाहिए। अब वो थक गए हैं। सब कह रहे हैं कि लोग यहाँ आते हैं, पैसे बांटते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर कोई देखने नहीं आता। आज तक उनको ये नहीं पता है कि पहले का मेयर कौन था, कैसा दिखता था। उन्होंने न कभी देखा, न कोई उस क्षेत्र में विजिट किया। आप सारे मेयर प्रत्याशियों का विजिट देख सकते हैं। वो सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में, संगठनों के साथ में उनकी मीटिंग्स चलती है, बट गाँव की जो समस्याएं, जो समाज में समस्याएं, उन पे ध्यान कम दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट जो है वो काफी सस्टेनेबल होता है, सक्षम होता है अपने प्रॉब्लम को सुलझाने में, और उनके लिए डेफिनेटली जो सिटी का मैंने बताया, ड्रेनेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, वो उनको अफेक्ट करता है, वो उनके लिए है। बट मेन समस्याएं गाँव में है, तो मैं उनसे वोट के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं समझना चाहता हूँ और समस्याएं क्या है। जब समस्या समझ जाएंगे तो सुलझा भी लेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रकाश ने बताया कि समस्याओं को अगर आप समझ जाएंगे तो उसे कैसे सुलझाना है, इसका रास्ता स्वतः निकल आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अर्बन टाउन प्लानर, और जब वह व्यक्ति लोगों के बीच जाता है तो वो और समस्याओं को डीपली समझने का प्रयास करता है। दुखी होता है इस बात को लेकर। मैंने पहले भी कहा था कि अब तक इन लोगों ने विजिट क्यों नहीं किया, इनकी समस्याओं को सुना क्यों नहीं गया। धनबाद के इस नगर निगम क्षेत्र में बसे गाँव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कोयलियरी क्षेत्रों में लोग आज भी पानी पीने के लिए कई तरह के जद्दोजहद करते हैं, सर पर डेगची से लेकर के, और बांस के पत्ते पर पानी जो रिस करके आता है खदानों का, वो पानी पीने के लिए मजबूर है। और अगर प्रकाश को मौका मिलता है तो ये क्या करेंगे, इन्होंने तो बता दिया। अब आपकी बारी है, 23 तारीख का समय है अपने लिए बेस्ट विजन वाला उम्मीदवार का चयन करने का, तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सहयोगी रोशन और प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।